हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं और उससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी लाए हैं। दोस्तों, अपनी दृष्टि हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 13 जनवरी, 21 जनवरी। इसका 10 जनवरी सही हो जाएगा। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी का पुण्यतिथि मनाया जाता है। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है। 21 जनवरी को मेघालय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। इसका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। और दूसरा स्थान राजस्थान को हासिल हुआ है। इसमें जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एक संसाधन के रूप में पानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इजराइल, फिलीपींस, बहरीन, इनमें से कोई नहीं। इसका फिलीपींस सही हो जाएगा। और यह कानून 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। और फिलीपींस में 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में ही कर दी जाती थी। इसके तहत यह सख्त कानून बनाया गया है। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया है? 16 सितंबर, 7 नवंबर, 14 जनवरी, 21 जून। इसका 14 जनवरी सही हो जाएगा। अब 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा सागर मेला शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश। इसका पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। यह गंगा सागर मेला 10 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था, जो 16 जनवरी 2022 तक चला। गंगा सागर मेला का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। इस मेले का आयोजन कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति देने के बाद किया जा रहा था। मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों तीर्थयात्री, दृष्टा और पर्यटक इस आयोजन को चिन्हित करने के लिए गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं। वे कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में
किस राज्य में लोसांग यानी नामसूंग महोत्सव मनाया गया है? असम, सिक्किम, मणिपुर, लद्दाख। इसका सिक्किम सही हो जाएगा। यह लोसांग त्योहार जो है सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी है। नामसूंग त्यौहार अमावस्या के चरण कुर्नित लोवे के पहले दिन से शुरू होता है, जो लेप्चा चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार डुंगकिट करचू के रूप में माना जाता है। सिक्किमिया भूटिया द्वारा त्यौहार को मनाया जाता है। यह सोनम लोसुंग के रूप में और लेप्चा द्वारा नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? राजीव रंजन समिति, विशाल माथुर समिति, रंजन गोगोई समिति, सुधीर कुमार सक्सेना समिति। इसका सुधीर कुमार सक्सेना समिति सही है। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। यह 3 सदस्यीय समिति है और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव, जो सुरक्षा सचिव हैं, सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। इसमें बलबीर सिंह संयुक्त निदेशक के रूप में हैं, आईबी और सुरेश आईजी, एसपीजी भी शामिल है। आज का अगला प्रश्न है, लीजेंड लीग क्रिकेट ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, एलिस पेरी, दीप्ति शर्मा। इसका झूलन गोस्वामी सही हो जाएगा। यह महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम में एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें, जो लीजेंड लीग क्रिकेट यानी LLC ने लीग के सभी महिला मैच आधिकारिक टीम की स्थापना की है। यह इसकी सभी महिला आधिकारिक टीमों में से पहली पहल है जो एक संपूर्ण पुरुष लीग का संचालन करेगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रतन टाटा की जीवनी रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? रतन टाटा, BS पठानिया, JC चौधरी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। इसका सही आंसर डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हो जाएगा। टाटा सन्स एंड एमर्टिशियन चेयरमैन, वयोवृद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा की अधिकृत जीवनी, जिसका शीर्षक रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी है, यह नवंबर 2022 में स्टैंड हिट करने के लिए तैयार है। जीवनी एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। इसे हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह पुस्तक 84 वर्षीय रतन टाटा के बचपन, कॉलेज के वर्षों, अन्य बातों को अलावा शुरुआती प्रभावों के बारे में बताती है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में BWF 2022 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया है? यह नई दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, कोलकाता। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसमें किदाम्बी श्रीकांत, PV सिंधु, साइना नेहवाल और साई प्रतीक जैसे खिलाड़ी राउंड 32 मैचों में अपने अपने विरोधियों से भिड़ेंगे। पुरुष एकल में श्रीकांत शीर्ष वरीय हैं, जबकि साई प्रनीत और लक्ष्य सेन क्रमशः दूसरे और तीसरे वरीय प्राप्त हैं। दोस्तों,
जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं लाइक शेयर और कमेंट करके यह बताना न भूलें कि आप 15 में कितना प्रश्नों को सही कर रहे हैं। हाल ही में मर्लिन बर्गमैन का निधन हुआ है, वह कौन थी? गीतकार, अभिनेत्री, समाजसेवी, वास्तुकार। इसका गीतकार सही हो जाएगा। इन्होंने ऑस्कर, एमी और ग्रैमी विजेता थे। यह एक अमेरिकी गीतकार थे। और सॉन्ग राइटर मर्लिन बर्गमैन का इनका निधन हो गया है। बर्गमैन ने गीत लेखन के लिए अपने पति एलन बर्गमैन के साथ सहयोग किया। प्रसिद्ध संगीत लेखन की जोड़ी ने कई प्रसिद्ध टेलीविज़न शो, फिल्मों और मंच संगीत के लिए संगीत और गीत लिखे। यह जोड़ी 16 बार ऑस्कर के लिए नामांकित हुई और 3 बार जीती है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में खेले गए 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट को किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, मैक्सिमम क्रेसी, नोवाक जोकोविच। इसका राफेल नडाल सही हो जाएगा। यह विश्व के 6ठे नंबर के रैंक पर हैं और 2022 मेलबर्न समरसेट सिंगल में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है। यह अमेरिका के मैक्सिमम क्रेसी को 7-6, 6-3 से हराकर अपना 89वां करियर एटीपी खिताब हासिल किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अटल रेलवे स्टेशन, एकता रेलवे स्टेशन, बिपिन रावत रेलवे स्टेशन, नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन। इसका एकता रेलवे स्टेशन सही हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। एकता नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड EKNR होगा। स्टेशन का न्यूमेरिकल कोड 08224620 होगा। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसका तमिलनाडु सही हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के बीच जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई होती है। हालांकि सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य भर में दर्शकों की संख्या और अनिवार्य टीकाकरण सहित कई प्रतिबंधों के साथ जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में चंद्रशेखर पाटिल का निधन हुआ है, वह कौन थे? लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक, हास्य कलाकार। यह एक लेखक थे जो चंपा नाम से मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 9 जनवरी 2022 को 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पाटिल के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि कन्नड़ साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है और कन्नड़ समाज को अहम क्षति हुई है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।